A very good morning. Let's start. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इमीडिएटली। पहले सब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज पेपर नंबर 4। इसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बराबर। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो कितने मार्क्स के लिए? 60। और जो BCK है दैट इज फॉर 40 मार्क्स। इकोनॉमिक्स आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, उसी से आप रिलेट कर सकते हो 11th 12th वाले से। BCK अगर कोई ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे अगर मैं रिलेट करवाना चाहूँ आपको, तो आपने अगर 11th 12th कॉमर्स किया तो OC एक सब्जेक्ट था, OCM करके। तो उससे आप रिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं BCK, उसके बाद नेक्स्ट वापस से स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैं हूँ ईश्वर काबरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं आपको पढ़ाऊंगा पेपर नंबर 4 का सब कुछ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अगर ध्यान से देखें हम, जो जहां से इवॉल्व हुए हैं वहां से, तो ह्यूमन बींग्स अपने आप को बहुत एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं किसी ना किसी एक्टिविटी में। टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमारे पास अगर क्लासिफाई करें तो दो है। एक टाइप की एक्टिविटी होती है जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरे टाइप की एक्टिविटीज को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जनरली हर इंसान इन दोनों में से, या दोनों भी, या इन दोनों में से कोई एक एक्टिविटी जनरली करता रहता है। जैसे सपोज करो आपके घर पे न्यूज़पेपर आ रहा है, और आप न्यूज़पेपर ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे हो, या कोई मैगजीन है उसको स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हो। तो ये सब आप कर रहे हो अपने प्लेजर के लिए। आपको कोई भी इससे पैसा नहीं मिलने वाला है, बेसिकली इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या बन गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सिमिलर टर्म्स पे, अगर सपोज वही न्यूज़पेपर वाला आपके घर पे न्यूज़पेपर डाल रहा है, वो क्यों कर रहा है ये? पैसे कमाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, राइट? तो उसके लिए ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनकम जनरेटिंग या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये है इसका बेसिक क्लासिफिकेशन। इसको हम ज्यादा डिटेल में देखते हैं नीचे, चलो। तो मैं मॉड्यूल से ही पढ़ाता हूँ, तो आप अपना मॉड्यूल कैरी कर सकते हो साथ में, ठीक है। इसके ऊपर हम वापस आते हैं, पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जैसे मैंने बताया, ऑल दैट वी डू फॉर टू अर्न अ लिविंग कंप्राइजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे आप CA बनने के बाद, या इवन आर्टिकलशिप में भी आप ज्वाइन करते हो किसी फर्म में, आपको स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, ये सब क्या है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है। वो CA किसी क्लाइंट का काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। वैसे आजू बाजू में हर जगह पे आपको दोनों टाइप की एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक में आप बोल सकते हो इमोशनल या फिर सेंटिमेंटल रीजंस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कभी बचपन में आपने स्लाइड खेला है ना, या स्विंग खेला होगा। ये सब क्यों करते थे? पैसे दे रहे थे आपको कोई? नहीं, है ना, बचपन के वो पुराने दिन। ये सब क्यों क्यों किया हमने? अपने प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप बोल सकते हो। तो ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? यही मेन डिस्टिंक्शन है इन दोनों में। इनको और डिटेल में अब धीरे धीरे करके स्टडी करते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल एक देने की कोशिश करूँ, तो तुम मुझे बताना इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। सपोज करो संडे का दिन है, तुम शांति से सो रहे हो, बट तुम्हारे घर वाले तुमको सोने नहीं दे रहे, 7 बजे तुमको उठा देते और बोलते दूध लेके आओ। तो ये जो तुम काम कर रहे हो, क्या इसके बदले तुम्हें कोई इनकम जनरेट होने वाला है? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? सिंपल। क्लियर है डिस्टिंक्शन? हुआ है ऐसा, रियल लाइफ स्टोरी है।
बोलो। सपोज करो कि अभी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम्म। जिसका हमें बाद में फायदा इकोनॉमिक, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, सीए बनने के बाद में कैसे आएगा हमारे, बाद में आएगा ना, अभी नहीं आ रहा। तो अभी नॉन अभी इकोनॉमिक नॉन पढ़ना, इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक बट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ते इकोनॉमिक। आपका इकोनॉमिक कैसे, हम क्यों पढ़ रहे हैं ताकि हम पैसा कमाएं। हाँ तो वो बाद में काम में आएगा ना, अभी तो तू डिमोटिवेट मत हो रे। ठीक है, तो एक एक्टिविटी करते हैं। मैं आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाता हूँ। यहाँ पे करीब 12 इमेजेस है। हर एक इमेज देख के हम कोशिश करने की, मतलब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। कर सकते हैं हम? पक्का? तो मैं डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। ये है सबसे पहली इमेज हमारे पास, जहाँ पे ये शेफ है किसी रेस्टोरेंट में और ये खाना बनाता है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। फिर ये स्ट्रीट फूड वेंडर, इकोनॉमिक। लेकिन ये हाउस वाइफ जो घर में खाना बना रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। नो। तो एक्टिविटी वही है, खाना बनाना। तीनों अगर इमेजेस ध्यान से देखो तो खाना ही बना रहे, बट जहां पे इनकम जनरेशन इन्वॉल्व नहीं है वो क्या बन जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट इसका मतलब ये है क्या कि नॉन इकोनॉमिक बिल्कुल जरूरी ही नहीं है लाइफ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन इकोनॉमिक भी जरूरी है, इकोनॉमिक भी जरूरी है। फिर यहाँ पे नीचे दो दोस्त कैरम खेल रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक। फिर पेटा करके एक एनजीओ है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट, नॉन इकोनॉमिक। फिर ये याद आ रहा है, चिपकू मूवमेंट, नॉन इकोनॉमिक। पढ़ा है ना थोड़ा हिस्ट्री, चिपकू। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर देखो तो ये क्रिसमस के सेलिब्रेशंस चल रहे हैं यहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक। ये लंगर चल रहा है किसी गुरुद्वारे में, नॉन इकोनॉमिक। और तुमने पीने के लिए सपोज बाहर पानी रखा हुआ है लोगों के लिए, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है। फिर वही नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे एक पंक्चर रिपेयर करने वाला या साइकिल रिपेयर करने वाला, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये काम कर रहे हैं सीविंग मशीन पे, फैक्ट्री में, इकोनॉमिक। और लॉयर, इकोनॉमिक। क्लियर है डिस्टिंक्शन? बहुत अच्छी। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया, दे आर इनकम जनरेटिंग। तो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। अगर आपको पैसा कमाना है तो इन चारों फैक्टर्स में से किसी एक जगह पे आपको रहना पड़ेगा, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। एक या फिर मल्टीपल भी जगह रह सकते हो आप। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सही जगह। ठीक है। तो लैंड मतलब क्या, आपके पास सपोज बिल्डिंग्स वगैरह है रेंट पे दिए हुए, बहुत सारा पैसा आ रहा है रेंट का ही, तो आप इनकम जनरेट कर रहे हो। लेबर मतलब आप कहीं पे काम कर रहे हो, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर हो सकते हैं। फिर कैपिटल, आपने सपोज किसी को पैसा वगैरह दिया हुआ है, या और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैन मेड गुड्स आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो। उसके अलावा लास्ट है हमारे पास कि आप कोई स्टार्टअप वगैरह में हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, इनकम जनरेशन। तो जितने भी पैसा कमाने के अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखो तो वो इन चारों में ही कहीं ना कहीं समा जाते हैं। इसके अलावा और कुछ जरिया नहीं, इसके अलावा और कुछ तरीका नहीं। इन चारों में से ही आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। क्लियर है? तो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। एक डॉक्टर था। एक केस स्टडी बताता हूँ। एक डॉक्टर था जिसको जिसने अपने पेशेंट को ट्रीट किया। तो हार्ट का ऑपरेशन किया उसके। तो उसके पास, पेशेंट के पास पैसे नहीं थे। तो वो पेशेंट बोला कि पैसे नहीं है मेरे पास, बट आप एक काम करो, मैं आपके नाम पे 1 एकड़ जमीन कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ। व्हाट इज दिस, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? बट पैसे तो नहीं मिल रहे। पर इकोनॉमिक के वर्ड में है। राइट। पैसा ही इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है। तो आपको जो कंपेंसेशन है वो काइंड में भी मिल सकता है, ये भी चीज याद रखो। ठीक है।
तो इसमें भी अर्न इन काइंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कल बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके पूछ रहे कि लेक्चर ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। आज पालकी आएगी, 3-4 बजे तक आएगी अंदर, तो तब तक तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। कल ऑनलाइन होगा लेक्चर, क्योंकि कल मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे भी वही लग रहा था, इसलिए मुझे पूरा मैसेज कर, इसलिए मैंने मैसेज किया। तो पालकी 2 जगहों से आती है, आपको पता होगा है ना, देहू आळंदी। तो देहू वाली जो पालकी है वो कल ही निकल गई थी, बट वो अकुर्डी में स्टे करते हैं। फिर आज वो निकलेंगे दोपहर को, और आज ये इस साइड से, आनंदी साइड से भी आएंगे। तो विश्रांतवाड़ी वो सब एरिया में छुट्टी दे देते हैं आज। तो फिर ये सब आके एफसी रोड पे मिलते हैं, रुकते हैं एक दिन पूरा, कल का दिन पूरा एफसी रोड पे पालकी के दर्शन कर सकते हो तुम। बट कुछ लेके मत जाना, वॉलेट वॉलेट। तो पता चला कुछ हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव इन नेचर। कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज अगर तुम कर रहे हो तो उससे इनकम जनरेट नहीं होता है। प्रोडक्टिव चीज अगर आप कर रहे हो तभी इनकम जनरेट होता है। अब प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव इसके कैटेगरीज बहुत चेंज हो चुके हैं पहले से। पहले से कैटेगरीज बहुत चेंज हो चुके हैं। तुमने इसका नाम सुना है, कैरी मिनाटी? नहीं। इससे शुरुआत जब की थी तो वो गेमिंग वगैरह करता था, बराबर। तो उस टाइम पे जब सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं होते, वो अनप्रोडक्टिव चीज लगने लगती है। गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। बट आज वही चीज क्या बन चुकी है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव। तो इट डिपेंड्स, आज जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है कि इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि कंजम्पशन जो है वो डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे तुम गए बर्गर किंग में बर्गर खाने, बर्गर लिया तुमने, तो तुम्हारे लिए वो खर्चा है, बट सामने वाले के लिए वो क्या है, इनकम। किसी का खर्चा किसी के लिए इनकम होता है। सिंपल, तुम गए पानी पूरी वाले के पास, पैसे दिए, उसके लिए वो क्या है, इनकम। तो कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ। तो ये सब म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल कंपनीज में या फिर स्टॉक मार्केट में अगर आप डील करते हो वगैरह, ये सब भी इकोनॉमी एक्टिविटीज ही है। क्योंकि हर कोई मोटिव, पैसा सेव करके इन्वेस्ट करने का मोटिव यही होता है कि पैसा ग्रो, तो इनकम जनरेट कर रहे हो आप वहां से। ठीक है। तो ये थे सारे इकोनॉमी एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। एनी डाउट्स एनीवन? क्लियर है अभी तक? सब साथ है? थोड़ा पीछे चलते हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली हमने अभी तक बीसीके को टच नहीं किया। बीसीके है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। बीसीके के डोमेन्स क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत सिंपल, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। पूरे सिलेबस में आपके पास 6 चैप्टर्स है। हर एक चैप्टर में आप कहीं ना कहीं पे या तो आप बिजनेस पढ़ रहे होगे या फिर आप जनरल कॉमर्स पढ़ रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा मैं जो किसी एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट जनरल कॉमर्स से रिलेटेड। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इसमें कवर होगा 40 मार्क्स में। इसके अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में ये है क्यों, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो बीसीके जो है ये बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि हर एक नया नया बिजनेस शुरू हो रहा है मार्केट में आज। इतना ज्यादा फैला हुआ है बिजनेस सेगमेंट कि टीवी शोज बन रहे हैं बिजनेस के ऊपर। कोई बता सकता है कौन सा टीवी शोज बन रहे हैं, इतना ज्यादा बिजनेस वास्ट हो रहा है। शार्क टैंक ये जो कंसेप्ट है ये यूएस से आया है बेसिकली। इंडिया का ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं। इवन वो इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह जो है वो सब भी बाहर से ही आया हुआ है। तो वहां पे मैंने अभी अभी एक मैं वो वाला शार्क टैंक भी देखता हूँ यूएस वाला। तो उसमें मैंने देखा कि आपने वो मखाना खाया है कभी, लोटस का जो प्लांट होता है ना, ऐसी या लिली का, मेरे ख्याल से उससे वो व्हाइट कलर का वो एक कुछ निकलता है हाई इन प्रोटीन।
तो वो चीज वहां पे वो पैकेट्स में बेच रहे हैं ब्रांड बना के, जैसे लेज एक ब्रांड है ना, वैसे वो उस मखाने का ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो किसी को पता भी नहीं था ये चीज इंडिया में तक सीमित थी, वो वहां जाके वो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच रहे हैं लोगों को कि इंडिया में मिलता है, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाएगा, ब्रांडिंग किया जाएगा उसको और वहां बेचा जाएगा। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना अलग अलग वे में बिजनेसेस इवॉल्व हो रहे हैं। और एक किस्सा बताता, जब स्टेपलर यूज करते हो तुम, तो स्टेपलर में क्या होता है ना कि पिंस कब खत्म हो वो पता नहीं चलता, है ना। आपने स्टेपलर लिया और स्टेपलर मारने की कोशिश की, पिन खत्म, आपको पता नहीं चलता है, बराबर। तो एक लड़की ने क्या दिमाग लगाया कि लास्ट की जो पिंस रहेंगी 5, उन पिंस पिंस को रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, उन पिंस को रेड कलर कर देते हैं। जैसे ही रेड कलर की पिन आई आपकी, इसका मतलब क्या, टाइम टू रिफिल, बराबर। इस आइडिया को, सिंपल सी आइडिया को पेटेंट करवाया गया और इस आइडिया को बड़ी बड़ी कंपनीज ने खरीदा, कैमलिन वगैरह इन सब ने खरीदा और उस लड़की ने पैसे कमाए। तो मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, हर एक मतलब जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते जाओगे ना, पता नहीं क्या क्या और चीजें चेंज होती चली जाए। और बीसीके का लिमिट नहीं है जितना आप सोच सकते हो। पैसा कमाना मतलब क्या कि एक जगह से पैसा ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारी जेब में, दैट इज पैसा कमाना, सिंपल। तो इसके बहुत अलग अलग वेज मार्केट में आ रहे हैं। इवन फ्रॉडस्टर्स, स्कैम्सर्स जो है, ओटीपी शेयर मत करो वगैरह, ये सब जो चल रहा है, ये भी एक बिजनेस ही आप समझ सकते हो एक अलग पॉइंट से। अगर उसमें क्रिमिनल माइंडसेट ना डाले तो एक बिजनेस है ये, सिंपल। तो बहुत अलग अलग तरीकों से पैसा कमाया जा सकता है, एथिकल मीन्स से कमाना, बट तुम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बिजनेस बीसीके इज एक्लेक्टिक, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है बिजनेस। मतलब क्या कि एक जो बिजनेसमैन है ना, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ बिजनेस का ही नॉलेज रख कैरी करता हूँ, नहीं। हर बिजनेसमैन को अकाउंट्स भी आना चाहिए आज के टाइम पे, फाइनेंस में का भी नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हर एक अलग अलग, इवन लॉस का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, ह्यूमन बिहेवियर, हर एक बिजनेसमैन अपने आप में ये सब चीजें पढ़ रहा है, कर रहा है ऑलरेडी, बहुत छोटे से बिजनेस से लेके बहुत बड़े बिजनेस तक भी। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक पानीपुरी वाला, सिंपल, अगर ज्यादा दूर न जाए, वो भी ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखो किसी पानीपुरी वाले को और साइड से जाओ अगर कभी पानीपुरी वाले के, तो सबसे पहले वो अट्रैक्ट करता है आपको स्मेल से। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालता है वो उस पानीपुरी में कि आपको सबसे पहले स्मेल अट्रैक्ट करे, फिर आप खाने जाते हैं। ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल। तो ये सब चीजें आप बीसीके में कवर करते हैं। इट इज एक्लेक्टिक, मतलब जितने में इसमें एरियाज डालते जाओ उतना ज्यादा ये बड़ा होता ही चला जाएगा। इट इज वेरी वास्ट, वेरी एक्लेक्टिक। और लास्ट है, अगर मैं बताऊं, तो बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। हर रोज कुछ नया हो रहा है। 2 साल पहले तक किसी को पता नहीं था चैट जीपीटी करके क्या कंसेप्ट है, लेकिन आज लोग अपनी ट्रैवल ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं चैट जीपीटी पे, सिंपल। तो इवन आने वाले टाइम पे, आज का जमाना ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन साथ में काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे ऐसा हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ह्यूमंस काम के लिए करें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। और एक अगर इसका एग्जांपल दूं, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है चार्जिंग, मोबाइल फोन्स का चार्जिंग। पहले बहुत स्लो होते थे, आज 20 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन चार्ज हो जाता है। नहाने जाओ तब तक मोबाइल फोन चार्ज, इतना फास्ट हो रहा है। तो एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपांडिंग, बहुत ज्यादा एक्सपांड हो रहा है, इसीलिए आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया पहले, कि हमारे सिलेबस में क्यों है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सिलेबस में ये क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। 40 मार्क्स का पर्सपेक्टिव छोड़ दो, एक्चुअल में देखो कि क्यों आईसीआई ने हमारे सिलेबस में डाला हुआ है, क्या जरूरत है इसकी।
तो अगर ध्यान से देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रोल है पिछले कुछ सालों में ऑडिट से लेके प्रोफेशनल कंसल्टेंसी तक बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। हर एक जो डिसीजन है उसमें कहीं ना कहीं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वॉल्व है आज, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो जब तक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बिजनेस समझ में नहीं आएगा, क्या वो अपने क्लाइंट को अच्छे से एडवाइस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सामने वाले क्लाइंट कर क्या रहा है एग्जैक्टली प्रोसेस उसका समझ में नहीं आया, तो क्या वो उसका ऑडिट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सिंपल। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आईसीआई ने क्या किया, आपको बीसीके करके एक इंट्रोड्यूस किया, अलग से सब्जेक्ट। नहीं तो पहले इकोनॉमिक्स ही पूरा हुआ करता था 100 मार्क्स। तो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पिछले 4-5 साल से। तो इसलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके सिलेबस में ये चीज है, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल। आप ऐसी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं पढ़ोगे जो रियल लाइफ में हो ही नहीं रही है, इस्तेमाल नहीं की जाए। ठीक है, सब साथ है अभी तक? गुड। अच्छा, और एक बात, तो क्योंकि आप कॉमर्स में हैं तो आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, बट अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, बिजी जिंदगी में आजकल बच्चों को वगैरह टाइम नहीं है। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, सबके पास इंस्टाग्राम तो है ही, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। तो आप इनके चैनल्स को फॉलो करो, इनके पेजेस को फॉलो करो, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, ईटी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इवन नीचे भी है शायद, और ये सब। तो इनको फॉलो करोगे ना तो तुम्हारे फीड में वो आएगा। थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी से आप थोड़ा बहुत अवेयर रहोगे, पढ़ने लग जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है कि सीए बनने के बाद क्या करना चाहते हैं? या अगर सपोज करो सीए नहीं बनते, सीए एक ऑप्शन नहीं रहता हमारी लाइफ में, तो आप क्या करते? जॉब करते या बिजनेस करते? ये मैं पूछना चाहता हूँ बेसिक। जॉब करते, बाकी बच्चे पीछे टीचर बनते। वो तो एक बिजनेस ही है, बोल सकते हो, बिजनेस करते। वाह। तो इवन मोदी जी भी, इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस हो इंडिया। तो ऐसा क्यों है? अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं ये बिजनेस के लिए। जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, फिर उसके अलावा स्किल अप इंडिया वगैरह, ये सब बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लेके आए जिससे आपकी स्किल्स बढ़े और आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सको। बट ऐसा क्यों है कि इंडियन गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं? इकोनॉमी ग्रो करती है, और एग्रीड, बट एग्जैक्ट। जितने ज्यादा जॉब्स होंगी उतनी ज्यादा वैकेंसी होगी, और इंडियन पुलिस इतनी ज्यादा की वैकेंसी की सख्त जरूरत है। सही जवाब। तो बिजनेस, एक आदमी अगर बिजनेस करता है ना तो वो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। लेकिन अगर एक इंसान जॉब कर रहा है तो वो सिर्फ एक ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है, वो है उसकी खुद की। दैट्स इट। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस खुले, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस हो। तो कभी सोचना बिजनेस करने के बारे में, छोटा सा होगा बट स्टार्ट करना। बहुत मजा आता है बिजनेस करने में, बहुत सीखते हो आप। जब वो गल्ले पे बैठते हो ना, कस्टमर को रीड करते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा सीखते हो। मेरे एक बैच में सीए में जब मैं पढ़ाता था फाउंडेशन, एक लड़की थी, उसने मेरे को बोला कि सर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ स्टडीज के साथ साथ। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स से आपको ये सुनने मिलता है, इवन टीचर से भी आपको ये सुनने मिलता है कि जब सीए कर रहे हो या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो बाकी सब मोह माया छोड़ दो।
बट ऐसा नहीं है। ऐसा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप साथ में कर सकते हो अगर आप प्रॉपर मैनेज करते हो तो उसने शुरुआत की, मैंने उसको बोला कि कर सकती है तू, अच्छे से प्लान कर, दोनों मैनेज हो सकता है। पहले तुम खुद यकीन करो इस बात पे, फिर लोगों को यकीन दिलाओ। उसने शुरुआत की। और कब की बात है ये? 2020 के मिड की बात है, जब थोड़ा सा कोविड खत्म हो रहा था, जस्ट फर्स्ट वेव जो है वो खत्म हो रही थी। तो उसने शुरुआत की अपने बेकरी शॉप से। बहुत छोटा सा आइडिया था उसका कि केक्स वगैरह बनाना है, पेस्ट्रीज वगैरह बनाना है। आज उसने सीए में फाउंडेशन भी क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट। सीए में इंटर क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट। उसके साथ साथ उसने फुल टाइम अपना बिजनेस भी कंटिन्यूड रखा, वो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। इवन उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए अभी बिजनेस में उसके। इतना ज्यादा ग्रो कर चुका है बिजनेस। तो यू कैन डू, बट आपको ये चीज पहले खुद यकीन करनी है कि मैं कर सकता हूँ, फिर आप लोगों को यकीन दिला पाओ। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि सीए कर रहे हो मतलब सब कुछ छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो पहले बिजनेस के डेफिनेशन या फिर मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड। प्रोडक्शन यानी कि आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो। कोकोनट लिया, कोकोनट को क्रश किया, कोकोनट ऑयल बना दिया, कच्ची घानी का कोकोनट ऑयल, प्रोडक्शन। या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, होलसेल, रिटेल या फिर डीमार्ट वगैरह जैसे है, वो ट्रेडिंग में भी है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। या लॉजिस्टिक्स में हो, आप तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली माल पहुंचाने का काम कर रहे हो। या फिर ट्रेडिंग, खरीदा, कम दाम पे खरीदा, ज्यादा दाम पे बेचा, बस अपना प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व किया, जैसे डीमार्ट, सिंपल। तो ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। तो ये तीन एक्टिविटीज है जो बिजनेस में आप कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर का क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूँ। एग्रीकल्चर इंडिया में टैक्स फ्री है। ये चीज आपको नहीं पता होगी या पता होगी, आई डोंट नो। तो जितना भी पैसा कमाओ आप एग्रीकल्चर में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एग्रीकल्चर शुड नॉट बी टैक्स्ड। तो इसलिए इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर को एक्सक्लूड किया गया है। तो अगर इसका अच्छे से फायदा उठाए तो आप एग्रीकल्चर से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपकी जमीन चाहिए, ऐसा आपको लग रहा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के बारे में सुना है? इजराइल, पता, कंट्री, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की। अब उनके पास उपजाऊ जमीन नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि डेजर्ट एरिया ज्यादा है उनके पास, उपजाऊ जमीन नहीं है। हमारे पास जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, अलग अलग पढ़ते हो ना साइंस में, वो सब उनके वहां पे नहीं है, इन शॉर्ट। तभी भी वो फार्मिंग करते हैं और इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं। कैसे? तो बहुत सिंपल, उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। उसमें रैक्स लगाते हैं आप, बहुत सारे रैक्स लगाते हैं, उसमें छोटे छोटे डब्बे लगाते हैं, उसमें सॉइल होता है। ठीक है? और कुछ कुछ जब मतलब वेजिटेबल्स के लिए तो बिना सॉइल के भी आप ग्रो करते हैं, सिंपल। तो अलग टेक्नोलॉजी है, कभी गूगल पे देखना, यूट्यूब वीडियो देखना, बहुत अमेजिंग है। तो वैसे भी करके आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। इंडिया में भी ये पॉपुलर हो रहा है, बट महंगा मिलता है। अगर आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग की वेजिटेबल्स लेने जाओ या फ्रूट्स लेने जाओ, इसका मार्केट ही अलग है। जैसे नॉर्मल एप्पल मिलता होगा ना 150 रुपए किलो, ये डायरेक्ट मिलेगा 500 रुपए किलो वगैरह, वैसा। तो और उसका मार्केट भी अलग ही है वैसे। तो एग्रीकल्चर क्या एक बिजनेस है? मैं आपसे पूछता हूँ, बिजनेस है, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से अगर जाए तो ये एग्जाम किया गया है, उसके परव्यू से ही निकाला गया है इसको। तो एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड हेंस बिजनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स। तो इसका अगर सिंपल सा आंसर दे, इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड हेंस अ बिजनेस, तो सिंपल सा आंसर है, इट डिपेंड्स। आप कौन से एंगल से स्टडी कर रहे हो, उसके हिसाब से है वो। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से इट इज नॉट अ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस होता तो टैक्स मिलता, बट है ही नहीं, बिजनेस ही नहीं है वो उनके हिसाब से। नॉर्मल पर्सपेक्टिव से इट इज अ इंडस्ट्री, इट इज अ बिजनेस। कोई है यहाँ पे जो जिनके फैमिली में खेती वगैरह है, फार्मिंग वगैरह करते हैं? कोई है?
नहीं करते। जमीनें नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फार्मिंग। अथर्व करी का टैक्स फ्री। और आजकल अच्छी बात है, पता है क्या, मतलब मैंने देखा हुआ है, तुम यकीन करो या ना करो पता नहीं, मैं एक बार ज्वेलरी खरीदने गया था, मतलब दोस्त भी था मेरा, तो हमने ऐसा देखा कि एक फार्मर आया फॉर्च्यूनर में, अरे एकदम वाइट वो कपड़े पहन रहा, तो पता चल जाता है कि ये फार्मर ही है करके, वैसा कम्युनिटी में पता चल जाता है कि वो बहुत अपने शरीर पे है ना, ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका नहीं दिख के आता है, बहुत ज्यादा नॉर्मल चप्पल में था वो आदमी, आया वो, और अपनी बेटी वगैरह के साथ था शायद, शॉप कुछ गहने वहने खरीदने थे तो खरीदे, डायरेक्ट कैश निकालना टेबल पे रखा, लो गिनो तुम ही गिनो तो कितने हुए। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो सेगमेंट भी देखा जाए ना, और दूसरी तरफ ये भी न्यूज है कि फार्मर सुसाइड वगैरह करते हैं, उसके भी बहुत सारे रीजन हैं। आजकल फार्म्स बहुत बटे हुए हैं, और कोई भी फार्मर का बच्चा फार्मिंग करना नहीं चाहता, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये टैक्स फ्री है, एंड देर इज नो लिमिट कि आप कितना अर्न कर सकते हो फार्मिंग में। नई नई टेक्नोलॉजी लेके आओ, इन्वॉल्व करो अपनी टेक्नोलॉजी को और पैसा कमाओ, टैक्स फ्री सब पैसा। ठीक है, अभी सोचना फार्मिंग के बारे में। वहां पे रिच नहीं होते, बट वहां पे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग इस्तेमाल कर सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन लेबर का अगर सही मिक्सचर हो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। आगे बढ़े तो नेक्स्ट चीज, लास्ट कंसेप्ट आज पढ़ते हैं, इसके बाद रैप अप कर लेंगे कि बिजनेस और बाकी के ऑक्यूपेशंस में क्या फर्क है। या आपने शायद ओसीएम में पढ़ा होगा ये वाला टेबल, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट पढ़ा हुआ है। तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर इसी के बारे में। तो बिजनेस में, बिजनेस, अच्छा, बिजनेस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग वगैरह। प्रोफेशन में आप सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वो भी एक स्पेशलाइज नेचर की सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिसके लिए आपको कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी से चाहिए। सिंपल। तो सपोज आपके कोई रिलेटिव आपके पास आए और वो आपको बोले कि मेरे को एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे, तो क्या आप लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी है ना? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं। सिंपल। बराबर है। लेकिन वही सीए बनने के बाद अगर तुम्हारे पास कोई रिलेटिव आए और ऑडिट करने को बोले तो तुम कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन। वही बीकॉम का लड़का या लड़की कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन चाहिए तुम्हें। लॉयर्स का भी एक प्रोफेशन है, इवन एडवोकेट्स, उनका एक बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तुम्हारी बॉडी का नाम क्या है? आईसीआई। सीएस वाले की बॉडी का नाम है आईसीएसआई। पता है ना? और लास्ट है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, वेजेस या फिर सैलरीज आपको मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से वेजेस सैलरीज आपको मिलते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बात करें थोड़ा सा, सब कुछ नहीं लेके देखेंगे इसमें, ऑलरेडी हमें पता है बहुत सारी चीजें। तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है, इसमें प्रॉफिट है बिजनेस में, बाकी के प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं प्रोफेशन में, और एम्प्लॉयमेंट वाले वेजेस सैलरीज लेते हैं। तो अगर मैं तुमको एक ऑक्यूपेशन बोलूं तो तुम क्या मुझे इन तीनों कैटेगरीज में से कोई एक है वो बता सकते हो? ठीक है, तो बार्बर सपोज करो, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है बाल काटने की। क्या है ये बिजनेस? प्रोफेशनल, अगर उसका खुद का सैलून है तो business। तो प्रोफेशन क्यों बोल रहा है? अगर वो किसी पर्टिकुलर एक मतलब जो बहुत सारे आमिर आदमी होते हैं शाहरुख उसका एक मेरे को एक बात बता, हाँ। बार्बर की कोई ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट है? नहीं है। क्या बार्बर बनने के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन चाहिए? तुम भी कोविड में बार्बर थे ना? थे ना?
तो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन चाहिए क्या तुम्हें? नहीं चाहिए, सिंपल। तो ये क्या है? बिजनेस। अगर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन चाहिए तो ही वो प्रोफेशन बनेगा, नहीं तो सर्विसेज सारी, अगर बाकी इन जनरल कोई सर्विसेज है तो वो सब बिजनेस में ही आएगी, सिंपल। क्लियर है? उसके अलावा अगर बात करें कि स्टेबिलिटी या फिर पैसा कमाने की जो ये है सर्टेनिटी, वो सबसे ज्यादा किस में है? तो वो है जॉब में। जॉब में 31st पर या फिर फर्स्ट को आपको पता होता है कि कितना पैसा आएगा, एग्जैक्ट अमाउंट होती है, आ जाती है, नो डाउट अबाउट इट। प्रोफेशन भी क्वाइट अ बिट आप बोल सकते हो अच्छा खासा चलता है, लेकिन बिजनेस में सर्टेनिटी ऑफ इनकम इज लीस्ट। आज पैसा बना, कल बनेगा या नहीं बनेगा नहीं पता, सिंपल सी बात है। तो बिजनेसमैन सबसे ज्यादा रिस्क उठाता है। क्लियर है? ग्रेट। बस इतना ही आज के लिए। कल हम और आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और कल लेक्चर ऑनलाइन ही होगा मेरा। मैं घर से ही पढ़ाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर। ठीक है, बाय बाय।